अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और जो भी था वो पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था सैंडविच मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडल था। और किसने दिया था, कब दिया था, और उसकी जो डेफिनेशंस थी वो क्या थी, स्टेटमेंट थे वो क्या थे, और मेन फीचर्स क्या थे। और उसके रिजेक्टेड के बारे में पढ़ा था कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ था। और उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो रिप्लेसमेंट किस मॉडल ने किया था और कैसे हुआ था ये। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यकीनन आपको जो मेरे लेक्चर हैं वो समझ में आ रहे हैं। में जाकर पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कमेंट्स में। एंड जो अब किसी को ये नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये आपको फ्री मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द currently accepted model that explains the structure of the plasma membrane. It was proposed by Singer and G.M. Nicholson in 1972। कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो करंटली जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और ये प्रपोज किया था सिंगर एंड निकलसन ने। तो इसको सिंगर एंड निकलसन मॉडल भी कहा जाता है। इन 1972 1972 ईस्वी में ये प्रपोज किया गया था। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या? The plasma membrane consists of a fluid phospholipid bilayer in which proteins are embedded and freely move, forming a mosaic patchwork pattern। के जो फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है कि जो फ्लूइड है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है। और उसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होती हैं और वो क्या कर सकती हैं, फ्रीली मूविंग कर सकती हैं। एंड क्या बनाता है, मोजेक यानी पेच वर्क पैटर्न का तरीका वो बनाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर क्या था, तो क्या क्या चीजें उसमें थी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है वो क्या करता है, वो बनाता है एक फ्रेमवर्क मेम्ब्रेन के लिए। दूसरा, एक कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। जो फास्फोलिपिड है उसके कितने लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं। और दो इसके जो हैं हिस्से हैं, पार्ट है। पहला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पोलर। जैसे हमने सैंडविच मॉडल में पढ़ा था कि हाइड्रोफिलिक क्या था, पोलर था। जिसका जो हेड है वो किस तरफ था, वो था टुवर्ड द साइटोप्लाज्म की तरफ, ऊपर की तरफ था। एंड जो टेल था वो किसकी तरफ था, वो इनवर्ड, वो एक दूसरे के अपोजिट में थे। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स फेस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। कि वो क्या है कि जो हाइड्रोफिलिक है, जो इसका हेड है वो साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की तरफ है उसका फेस। एंड हाइड्रोफोबिक जो नॉन पोलर है, अ, जो नॉन पोलर है, जो टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, उसका फेस क्या है, इनवर्ड टुवर्ड ईच अदर के, एक दूसरे की तरफ उनके क्या है, टेल्स के फेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। और अभी है इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और उनका काम क्या होता है वो भी है। कि सबसे पहले जो प्रोटीन्स है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये क्या होती हैं, ये एम्बेडेड हुए होती हैं, एम्बेडेड विथ इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। के फास्फोलिपिड के अंदर ये क्या, अंदर ही होती हैं।
ठीक है, और सम पास कंप्लीटली थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, के जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, वो पास होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और इसका काम क्या है, चैनल कौन सी प्रोटीन से ये होती हैं, ये होती हैं चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसका काम यही है कि कोई चैनल प्रोटीन होती हैं, कोई सिग्नल वाले भी होते हैं, कोई रिसेप्टर वाले होते हैं, कोई मैसेज लेकर पहुंचा देते हैं, वो भी क्या होता है, वो प्रोटीन के जरिए। और एंजाइम तो आपको पता है प्रोटीन नेचर होते हैं, जो एक्टिविटी है, जो भी रिएक्शन होते हैं उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को एंड मॉलिक्यूल्स को। ये इसके क्या है, फंक्शन है इंटीग्रल प्रोटीन के। दूसरा है प्रिफरल प्रोटीन्स, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये कहाँ पर होता है, ये लोकेटेड ऑन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कि ये इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, लूजली अटैच होता है टू इंटीग्रल प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स। हमने पहले पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन्स, और उससे ये क्या हुआ होता है, ये उनसे लूजली अटैच हुआ होता है, और इंटीग्रल प्रोटीन से और फास्फोलिपिड से। इसका काम क्या है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, सेल सिग्नलिंग, एंजाइम एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग सेल शेप, के जो प्रीफरल प्रोटीन है वो सपोर्ट करते हैं सेल को, सेल की सिग्नलिंग करते हैं, फिर एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और फिर मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। जो चौथा है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड टू प्रोटीन एंड लिपिड, कि जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ होता है प्रोटीन से और लिपिड से, जब ये प्रोटीन से अटैच हुआ होता है तो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब ये लिपिड से अटैच हुआ होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स, यानी लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन में, सेल की रिकग्निशन करता है, सेल एडिशन में काम करता है, सेल कम्युनिकेशन भी कार्बोहाइड्रेट करता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी इसके जरिए होता है, और जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है, जिससे हम ब्लड को डिटरमाइन करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से है। पांचवा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रेजेंट मेनली इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स, कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होते। लोकेटेड बिटवीन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, के ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, को जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करता है, और जो स्टेबिलिटी है मेम्ब्रेन की उसको भी ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो एक्सिस रिजिडिटी होती है और फ्लूइडिटी होती है उसको, उससे ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बचाता है। और रिड्यूस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जो इसकी परमिएबिलिटी है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इसको बनाता है सेलेक्टिव परमिएबल। कौन बनाता है, वो बनाता है कोलेस्ट्रॉल। अभी इसके मेन फीचर्स क्या थे, मेन फीचर्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson 1972. Plasma membrane is composed of a phospholipid bilayer. Lipids are in a fluid state. जो लिपिड है वो किस स्टेट में पाया जाता है मेम्ब्रेन में, वो फ्लूइड स्टेट में। और प्रोटीन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड की हुई होती हैं। और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो क्या है, वो मूव करती रहती हैं। एंड मेम्ब्रेन इज डायनामिक, फ्लेक्सिबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल, के ये क्या है कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होता है, डिफरेंशियली परमिएबल होता है, या सेलेक्टिव परमिएबल होता है।
कौन सा परमिएबल होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है सेलेक्टिव परमिएबल। डिफरेंट प्रोटीन्स आर अरेंज इन अ मोज़ेक पैटर्न, के जो प्रोटीन्स हैं वो अरेंज किए होते हैं मोज़ेक पैटर्न में। अभी हम पढ़ेंगे जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहला इसका है प्रोटेक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। क्या करता है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और जो मैकेनिकली इंजीनियर और जो इंजरी होती है उसके उससे ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। बाउंड्री होती है, दूसरा नंबर क्या है इसका, बाउंड्री। सेपरेट करता है, द सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेपरेट करता है जो भी इंटरनल कंटेंट होता है, इंटरनल सब्सटेंस जो भी होते हैं सेल के अंदर, उसको क्या करता है ये करता है सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि ये इसके अंदर जो भी मतलब कोई चीज हो तो वो इसको नुकसान ना पहुंचा सके, तो इससे प्रोटेक्शन भी करता है। बाहर की जो चीजें हैं उससे ये अलग भी करता है बाउंड्री की। और तीसरा है इसका सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, के ये सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है, अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल, के ये सिर्फ अलो करता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को, हर सब्सटेंस को ये, जो भी आम सब्सटेंस होते हैं उसको ये अलो नहीं करता, स्पेसिफिक करता है, इंटर करता है या उससे जो बाहर निकालता है। अब चौथा है ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल्स, के जो भी वाटर है, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वह वेस्ट मटेरियल है जो सेल के अंदर जाता है, उसको क्या करता है ये मूवमेंट को, उनकी मूवमेंट को क्या करता है ये कंट्रोल करता है। सेल कम्युनिकेशन, कंटेन रिसेप्टर्स, contains receptors that receive signals from hormones and other cells, कि ये क्या करता है, ये रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं हार्मोन से एंड दो दूसरे सेल्स हैं उनसे ये क्या करता है, उनसे भी ये रिसीव करता है सिग्नल्स, फिर आगे जाके ये कम्युनिकेशन करते हैं एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल। नंबर 6 में है इसका सेल रिकॉग्निशन, हेल्प सेल रिकॉग्नाइज वन एंड अदर, के ये सेल को क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। और एंजाइम एक्टिविटी, मेनी एंजाइम आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, के बहुत से एंजाइम है वो कहाँ पर अटैच भी होते हैं मेम्ब्रेन से, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम इज अ प्रोटीनियस नेचर, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर से भी बना हुआ है। ठीक है। और मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, कीप्स इंटरनल कंडीशन स्टेबल, के होम्योस्टेसिस क्या है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। और मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, रेगुलेट करता है आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी को। अब हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्यों है और कैसे है और इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट अलो ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास व्हाइल प्रिवेंटिंग अदर्स, के जो सर्टेन जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, ये अलो करता है, वरना ये अलो नहीं करता। कंट्रोल्ड बाय चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, के जो चैनल प्रोटीन्स हैं एंड कैरियर प्रोटीन्स हैं उससे ये क्या कंट्रोल होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के। जो कैरियर है और चैनल प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, वही इसको कंट्रोल करके जो भी चीजें बाहर से आती हैं या अंदर से बाहर जाती हैं तो वो इसके जरिए ही होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदाउट यूजिंग एटीपी, के जो सब्सटेंस की मूवमेंट है वो बगैर किसी एनर्जी को यूज किए सब्सटेंस की मूवमेंट होती रहती है, बगैर एटीपी
बगैर एनर्जी को इस्तेमाल किए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट की के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, के जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एरिया में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर मूवमेंट है वो क्या होता है, वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन के थ्रू हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करता है। अभी इसका बी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने पहले पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, अभी पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव है इसलिए इसको क्या करना चाहिए कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से ये एक्टिव है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिक्वायर एनर्जी और रिक्वायर एटीपी। मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यूजेस कैरियर प्रोटीन्स और पंप्स। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं या पंप है उनके जरिए क्या होता है, ये मूव करता रहता है। तो ये वो था हायर टू लोअर, लेकिन ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी इसमें है बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी इसमें कौन से हैं आगे पढ़ेंगे। और एंडोसाइटोसिस, जो मूवमेंट होती है ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, के इनसाइड द सेल नॉट आउटसाइड द सेल। जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू द सेल्स। अभी इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला है फेगोसाइटोसिस, जो सेल इंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस क्या है कि जो सेल है वो इंगल्फ करता है सॉलिड पार्टिकल को, जिसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। क्योंकि सॉलिड क्या है, वो तो सॉलिड है ना, कि जिसे हम खा जाए। लेकिन जो लिक्विड होता है उसे हम क्या करते हैं, हम वो पीते हैं, जैसे कि पानी है, उसको क्या करते हैं, हम पीते हैं। और जो खाना है हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सॉलिड है तो वो होता है सेल ईटिंग, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको इंगल्फ करता है, तो उसे कहते हैं सेल ईटिंग। एंड दूसरा है पिनाकोसाइटोसिस। ये क्या करता है, ये जो सेल इनगल्फ करता है लिक्विड्स को, उसमें क्या करता था फेगोसाइटोसिस में, सॉलिड पार्टिकल को, और इसमें क्या करता है, सेल इनगल्फ करता है लिक्विड पार्टिकल्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। तो पीने को हम क्या कहते हैं, तो लिक्विड है, जो हम लिक्विड पीते हैं उसे कहते हैं पीना, ठीक है। और जो सॉलिड है उसे हम क्या कहते हैं, खाना। तो ये ऐसे ही है कि फेगोसाइटोसिस में जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेल इनगल्फ करता है, तो उसे कहते हैं सेल ईटिंग। और जो पेनाकोसाइटोसिस है उसे क्या कहते हैं, सेल इनगल्फ लिक्विड्स, के जिसमें सेल ड्रिंकिंग करता है। बल्क ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा है कि वो क्या है, पहले हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस, हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा जिसके दो टाइप्स थे। अब पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। जो भी मूवमेंट है, जो भी सब्सटेंस है वो किस तरफ जाएंगे, वो जाएंगे आउट ऑफ द सेल। यानी कि सेल जो है वो उसे क्या करते करेगा, रिमूव करेगा। फंक्शन क्या है इसके, काम क्या है कि रिमूव्स वेस्ट मटेरियल एंड सीक्रेट हार्मोन्स आर एंजाइम्स। कि सेल क्या करता है, सेल रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को और सीक्रेट करता है हार्मोन एंड या एंजाइम सीक्रेट करता है। थैंक यू एंड जजाकल्ला। उम्मीद है कि जो मैंने ये
सेल मेम्ब्रेन है, पूरा करवाया है। 3 लेक्चर हैं इनके, ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर आपको समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करो, और मैं इनके 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो आपको कमेंट में बताने होंगे, इनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो सेल वाल के बारे में भी हम करेंगे 10 क्वेश्चन, एंड सेल मेम्ब्रेन के भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे, बाद में हम पूरे चैप्टर का जो एमसीक्यूज हैं वो हम करेंगे। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।